जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेकेंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों पे। और देखिए, ये प्रश्न आपके लिए ना एक बेस का काम करेंगे रेलवे के आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन टॉपिक्स को कवर करके अब अगला एग्ज़ाम देने जाइएगा। चलिए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, आपसे एक प्रश्न बना है, भारत सरकार बिजली उत्पादन के लिए किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों, ये व्यवहारिक प्रश्न हो गया, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा को। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे आप सोलर पैनल यूज़ करते हैं, ठीक है, या पवन ऊर्जा यूज़ होता है, तो ये जियो तरह से नवीकरणीय ऊर्जा में ये आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ा बोई इन, ठीक है, क्या है, बोआ इन जानवर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय गंगाई भैंस। तो याद रखेंगे, इंडियन गौर है। यहाँ पे देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि एक्सेल में 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हैं और आपको एक्स बनाम वाई यानी कि एक्स वर्सेस वाई ग्राफ प्लांट करना है तथा जेड को फ्लैग वेरिएबल के रूप में दिखाना है, तो कौन सा ग्राफ प्रकार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दिए गए ऑप्शंस में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्कैटर चार्ट। ठीक है, तो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में देख लीजिए, आपको लाल बाल पाल तो बचपन से याद है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो याद रखेंगे, आपके अन्य एग्जामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl की प्रतिक्रिया में कौन सा संकेत यह दर्शाता है कि CO2 उत्सर्जित हो रही है। तो बताइए, अब दिए गए ऑप्शंस में देखिए, वाष्प का निर्माण, पाउडर का जमा होना, बुलबुले या फोम का उठना। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से प्रतिक्रिया में ये संकेत देता है कि CO2 निकल रही है, जब उसमें से बुलबुले या फोम का उठना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है, चीन की इनमें से कौन सी पहल है जो विश्व स्तर पर दुनिया भर के देशों और आर्थिक विकास के माध्यम से विभिन्न देशों को जोड़ती है। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में जहां पे आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिखे वहीं पे ट्रिक करना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। अगर आपसे आगामी परीक्षा में पूछे कि साउथ चाइना सी में एक चाइना का बहुत विशेष पहल है, ठीक है, तो वहाँ पे पल्स ऑफ स्ट्रिंग है, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। When was the first session of राज्यसभा held? ठीक है, तो राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था, ऐसा प्रश्न बना है। तो आपको याद रखना है 13 मई 1952 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY स्कीम। तो दोस्तों, इसमें जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बात करें हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 देखिए, अगर 24 किलोग्राम की वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह क्षैतिज रूप से रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, कितना होगा, अगर आपके ऑप्शन में 0 जूल था तो वो सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर, इसको ध्यान से देखिए, सीथियन या शक मूल रूप से किस जगह से आए थे, ऐसा प्रश्न बना है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल एशिया, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य के निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए, दिए गए ऑप्शंस में मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, मैंने डायरेक्टली आपको सारे वो आर्टिकल दे दिए हैं जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ग्राम पंचायतों की संगठन की बात हो तो वो भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये भी आता है। सहकारी समितियों के गठन और संचालन को बढ़ावा देना ये भी गांधीवादी प्रिंसिपल है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के
शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, जो हरिजन शब्द है वो गांधी जी ने ही दिया था। अब आपको ये आर्टिकल 46 याद रहेगा, ठीक है। अगर इसी में हम 47 की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने व नशीले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। तो ये भी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। हृदय के अनुशीतलन यानी कि रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो हृदय के अनुशीतलन यानी रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत है? तो अभी मैंने आपको सब बता दिया है, उम्मीद करूंगा इसका आंसर आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए पढ़िए ध्यान से। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना 1988 में किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये यूनेप की पहल थी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहल थी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, इन दोनों की पहल थी और ये 1988 में पहल की गई थी। बात करें अगले प्रश्न के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में किसी विशेष स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, फ्रॉम करेंट स्लाइड से, ठीक है। अब देखिए ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और ऐसे ही मतलब प्रश्न बनाए जा रहे हैं अगर रेलवे के द्वारा, तो आपको इसी टाइप के प्रश्न तैयार करने हैं, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब देखिए कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर होता है, बिल्कुल सही है। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर होता है, ये भी सही है, ठीक है। और इसमें पूछा है गलत, तो कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर होता है, तो ये सिर्फ गंगा नहीं है, गंगा यमुना के संगम पे है। चलिए ठीक है, फिर भी एक हद तक सही है। कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है, कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा नदी के तट पर होता है। दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, शिप्रा नदी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न में ना घुमा के अगर प्रश्न बने तो आप इसको आगे हैंडल कीजिएगा, ठीक है। अब आपको सब पता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी रियली सही होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पक्षियों और स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पश्चिमी आर्कटिक जाने वाला नॉर्थ वेस्ट पैसेज मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से कनाडा में स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 29 जुलाई आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इनॉग्रेटेड? ठीक है, तो अब जानवरों का भी स्टेम सेल सुरक्षित किया जा रहा है, उसके लिए बायो बैंक बन रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पहला बायो बैंक एनिमल के स्टेम सेल के लिए कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैदराबाद में। ठीक है, देखिए ये सेशन आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में दिव्य दृष्टि नामक उच्च ऊंचाई वाला तकनीकी अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो दोस्तों, वेयर डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड द हाई एल्टीट्यूड टेक्निकल एक्सरसाइज नेम्ड दिव्या दृष्टि? तो ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में। ठीक है, और जीपी दृष्टि पहल पूछ ले दोस्तों, तो वो गुजरात में स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये दिव्य दृष्टि है, वो क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जीपी दृष्टि, वो दृष्टि है, दृष्टि नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A बी में क्या कहा गया है? तो दोस्तों क्या कहा गया है?
इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, उन महान आदर्शों की अनुपालना और उसके अनुसार चलना जिससे हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। Where was the third United Nations Conference on Landlocked Developing Countries held from 5 to 8 अगस्त 2025? करेंट का क्वेश्चन है कि लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तो आवाज़ तुर्कमेनिस्तान में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है आपसे? जुलाई 2025 में इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? प्रोफेसर, क्या नाम है इनका? उमा कांजीलाल। ठीक है, तो उमा कांजीलाल का नाम याद रखना है। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या पूछा गया है। कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे में क्या संबंध है? तो दोस्तों अब देखिए, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो आप इसको यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कंट्रोल सारे आपको शॉर्टकट की याद करके जाने हैं आपके आगामी रेलवे के एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो मतलब कंटेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है वासुदेव कर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जितने प्रश्न अवेलेबल थे उतने मैंने करा दिए और इसी के आधार पे आपके प्रश्न बन रहे हैं। बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत पढ़ के देख के जाना ही होगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।